इसी का सुने थे कितना वायरल। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है डर, इसी को तो डर बोलते हैं। और आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाइए ना। ओवैसी वही है जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान में के चक्कर में हिंदुओं को दबाते चले गए। आखिर वक्फ बोर्ड क्यों हो? मतलब कि कल को हमारी ज़मीन पर कौन सा अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ? अल्पसंख्यक के नाम पे सब्सिडी इन्हें मिल रहा है, भोजन पानी इन्हें मिल रहा है, बुर्खा पहन के सबसे ज़्यादा लाइन में इनकी संख्या मिल रही है। सारी सिनेत्री खुद के बोलती थी कि यदि धारा 370 और 35 से ख़त्म हुआ तो बारूद के साथ खेलने का समान होगा। हुआ ना ख़त्म? राम मंदिर, ज्ञान वापी, मथुरा, काशी, धारा 370 35 से। तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे दुश्मन। ये विशेष टैग मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा चेहरा एंटी मुस्लिम बना दिया। मस्जिद में घुस के ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए और ना ही मैं कभी इसका समर्थन करती हूँ। हाँ, एक आरोप लगे हैं कि मैंने ऐसा किया, पर इसमें कहीं पे भी। मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे मशहूर हिंदू सैनिक के नाम से खुशबू पांडे जी के साथ है। बता दें कि क्या कुछ इनके साथ जो घटना हुआ था, 48 दिन ये जेल में रह के आई है इन पे। सबसे पहले तो मेरा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। 48 दिन जेल काट के आई है, क्या कुछ घटना हुआ था जो सच्चाई जनता जानना चाहती है? आप जेल से बाहर आए हैं। घटना के बारे में तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार 16 फरवरी को एक विशेष समुदाय के द्वारा मेरे ऊपर अटैक होते हैं और मैं गाड़ी में अकेली बची थी उस वक्त, और मेरी गाड़ी को घेर लिया गया था। बहुत सारी वहाँ पे गाड़ियाँ थी। उस दौरान मैं लाइव भी आई थी और लगातार मुझे जलाने की बात चल रही थी। तो इससे मुझे ये तो ज़रूर पता चला कि वो काफ़ी दिनों से ऐसा लगा कि मेरे खून के प्यासे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद किसी भी तरह मैं वहाँ से जीवित बची। अपने आप को मैंने गाड़ी में ही गाड़ी की सामने वाली जो सीट है उसके नीचे मैं अपने आप को बचा के थी। और उसके बाद पुलिस आई मेरी लाश को उठाने के लिए, शायद मुझे ऐसा ही लगा उनकी बातों से, लेकिन मुझे ज़िंदा देखा उन्होंने कि मैं ज़िंदा हूँ। इतने देर तक, जितनी भी देर तक ये सारी चीज़ें हुई मेरे आँख के सामने, मैंने खुद को जीवित रखा क्योंकि मैंने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को पढ़ा है। तो फिर वहाँ से निकल के मुझे फोर्स के हवाले किया गया। फिर वहाँ से एसपी से मुलाकात हुई हमारी झाझा थाना में। फिर उन्होंने मुझे घर जाने की अनुमति दी। मैं घर आई और दूसरे दिन मुझे घर से उठाया गया ये बोल के कि मुझे सुरक्षा देने के लिए डीएम साहिबा ने उन्हें भेजा है क्योंकि बलिया डी की घटना के बाद मेरी जान को खतरा है। तो गए मुझे लेके, फिर देर रात तक मेरा मेडिकल वगैरह सब चीज़ हुआ और रात में ही मुझे मनी अड्डा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आप लोग जेल में गए, जेल जब अंदर थे आप, यहाँ पे बाहर में चरवार को कोई खिचड़ी खाता है, यहाँ पे मंदिर नहीं थे जो आप लोग वहाँ पूजा करने गए थे, नारा लगाने गए थे, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भड़काने गए थे। देखिए, अगर यही सब चीज़ें करने, सबसे पहले तो ये भड़काने वाली बात और मस्जिद, जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं कि मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पाठ करना, तो हनुमान चालीसा पाठ बहुत बड़ा है। उतना देर तक हमें कोई समय दिया कि हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा का पाठ करें या कोई भड़काऊ नारा लगाए? सबसे पहले ऐसी तुष्टिकरण की चीज़ों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, ना ही मैं कभी इस सब चीज़ों पे अमल करती हूँ कि मुझे मस्जिद में घुस के ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए, और ना ही मैं कभी इसका समर्थन करती हूँ। हाँ, एक आरोप लगे हैं कि मैंने ऐसा किया, पर इसमें कहीं पर भी सच्चाई नहीं है। रही बात दूसरी की हनुमान मंदिर यहाँ नहीं है, तो भाई महादेव का मंदिर तो यहाँ भी है, पत्नेश्वर धाम भी है हमारा, हमारे पूर्वजों का धरोहर है। फिर भी कावड़ यात्रा महादेव को पूजने के लिए सावन के समय कहाँ जाते हैं? देवघर, विशेष समय में। तो आपको पता होगा बलिया डी में एक मंदिर है भालेश्वर नाथ, जो बहुत जर्जर हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा मुझे देश के लोग जानते हैं, और उस मंदिर पे किसी हिंदू ने विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मंदिर और जर्जर होते जा रही है। तो मुझे वहाँ पे यही बोल के संगठन के द्वारा लेके गए, क्योंकि मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ, किसी पार्टी या किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूँ। जहाँ भी हिंदुत्व के कार्य होते हैं या जहाँ भी कोई हिंदू संगठन ऐसे कार्य करवाते हैं, मुझे इनवाइट किया जाता है, मैं जाती हूँ। तो मुझे यही बोल के लेके गए कि ठीक है, वहाँ भालेश्वर नाथ मंदिर है, अगर आप वहाँ पे जाएंगी और उस मंदिर के विषय में अगर आप कुछ बात रखती हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और मंदिर का निर्माण संभव हो पाएगा। उसी दौरान अब रही बात खिचड़ी की, कोई रविवार को खिचड़ी खाता है, क्योंकि वो घटना रविवार की थी, मैं वो दिन बोल नहीं सकती हूँ। तो प्रसादी आप किसी भी रूप में पा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो दिन मायने नहीं रखता है। उस हिसाब से एकादशी में भी आप चावल नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर प्रसाद के रूप में कोई देता है तो आप ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है
हैं कि आप नहीं खा सकते, नहीं कर सकते हैं। वहाँ मंदिर था, हम गए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किए। मंदिर है भाई, पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं। रही बात कहने की, देश के नागरिक हैं, हमें अधिकार है कहने का, बोलने का, लेकिन ना हमने कुछ गलत कहा, ना ही हमने कुछ गलत किया। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अटैक हुआ फिर, आप कुछ ने गलत नहीं किए तो क्यों अटैक हुआ, क्या reason? अभी आपने एक टैग बोला था हिंदू शेरनी का, जी। ये विशेष टैग मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा चेहरा एंटी मुस्लिम बना दिया गया है। और उसका कारण है कि मैं इस देश में अफजल और कसाब और अकबर और बाबर के पैदाइशों को नहीं देखना चाहती, और मुझे ऐसा लगता है कि देश के कोई भी सच्चे नागरिक नहीं देखना चाहेंगे। ये भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, कौन? मुस्लिम समाज। हाँ बिल्कुल है ना। नफरत फिर इतना क्यों खुशबू पांडे? किसने कहा आपको? मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बुरा कहा? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के शान है, जी। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। रस खान का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कृष्ण की बानी में खुद को घोल दिया। अब्दुल हामिद का नाम सुना होगा, टैंक लेके पाकिस्तान घुस गए। कोई मुसलमान इनके समर्थन में तो नहीं बोलता। अफजल के मरने पे रोता है, कसाब के मरने पे रोता है, मुनब्बर कोई 2 कौड़ी का यूट्यूबर हमारी सीता माँ का के नाम पर टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो वो उसका समर्थन करता है। धर्म पूछ के मार दिया जाता है। हमारे रामनवमी का जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी करते हैं। कन्हैया लाल बिना किसी गलती का, कन्हैया लाल की गर्दन काट दिया जाता है। अगर किसी ने कुछ शब्द बोला, आप हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सच्चाई को बताते हुए हमने आपकी किताब के 2 शब्द कह दिए तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सल्तन से जुदा बोल के हमारे गर्दन काट दिए जाते हैं। किससे भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं आप? किससे भाईचारा निभाए हम? ये देश के लोगों से, ये देश मुसलमानों का है, होगा, पर अब्दुल कलाम के नाम पर कितने दिन तक ये बुरे मुसलमान रोटियां सेकते रहेंगे? और कहाँ थे ये अच्छे मुसलमान जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए? आज देखिए देश में हुआ तो सभी मुसलमान भी साथ आए, जय हिंद जय भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा तो लगाए। आप ये भी तो इसी का सुने थे कितना वायरल। बिल्कुल यही तो है डर, इसी को तो डर बोलते हैं। और आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा आप पीछे जाइए ना। ओवैसी वही है जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान में हैदराबाद को मिलाने का समर्थन किया था। अगर आप इतिहास पढ़े तो हम आपको बता दें, आप सर्च कर लीजिएगा। ओवैसी वही हैं जिनके पिताजी और दादाजी ने भारत और पाकिस्तान के जब बंटवारे हो रहे थे तो उस वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहे थे। वो तो हमारे लौह पुरुष थे, है ना, जिन्होंने कान मरोड़ के बोला कि नहीं, हैदराबाद भारत का हिस्सा है और रहेगा। आप किससे भाईचारा निभाने की उम्मीद कर रहे हैं? अरे हम गाय को पूछते हैं और ये सरेआम गाय को काटने की बात करते हैं। हम अब्दुल कलाम को पूछते हैं क्योंकि उन्होंने एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में गीता रखा है। और मैं आपको बता दूं, ये जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं किन के नाम पे? भीमराव अम्बेडकर के नाम पे। भीमराव अम्बेडकर की कितनी बातें मानते हैं ये? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को दारुल हर्ब मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है पूजा का घर, इस्लाम का घर। तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा आए दिन इस देश से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जब पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ पे पटाखे फूटते हैं, फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। क्यों? आप खाते इस देश का है और गाते पाकिस्तान का है, गाते फिलिस्तीन का है। पहलगांव में हमला हुआ, कितने मुसलमान हैं, कितने बॉलीवुड के स्टार हैं जिन्होंने कहा होगा गलत? सभी मुस्लिम रोड पे आ गए थे, कैंडल मार्च किए थे, वहाँ भी तो मुसलमान थे जो हिंदुस्तान के लिए खड़ा हुए। अरे मैं तो वही कह रही हूँ सर, इनको तो मौका चाहिए, इनको देश में रहना है, वरना हम और आप मिलके इनको देश से निकाल देंगे ना। इनको अपने आप को देशभक्त कहीं ना कहीं शो करना होगा। मैंने ये कहा कि भाई सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हिंदुओं पे अन्याय होता है तो ये मुसलमान कहाँ चले जाते हैं। ये मुसलमान तब कहाँ थे जब कश्मीर से हिंदू को भगाया गया? ये मुसलमान तब कहाँ थे जब बंगाल से भगाया गया? ये मुसलमान तब कहाँ थे जब केरला से भगाया गया? मुसलमान तब कहाँ थे जब मणिपुर से भगाया गया? और आप जिस भाईचारा की बात कर रहे हैं, यहाँ भाईचारा इसलिए निभाया जाता है जहाँ पे इनकी आबादी कम रहती है। जिस भी जगह आबादी बढ़ी है इनकी, वहाँ हिंदू नहीं है। आप इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है। पश्चिम बंगाल उदाहरण है, मिनी पाकिस्तान बन चुका है। जाके देखिए दुर्गा पूजा और रामनवमी में क्या होता है। तो भाईचारा निभाते हैं, मैं नहीं ये कह रही भाईचारा नहीं निभाते, वहीं निभाते हैं जहाँ इनकी संख्या कम रहती है। पहलगाम में हिंदू बोल के मारने का क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, पता नहीं क्यों मारे।
अब कौन सा मज़हब था उनका पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि उनका कोई जाना पहचाना मज़हब है। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते देश के नेता खड़े थे अभी, लेकिन विपक्ष में अभी पूरा हल्ला हो गया कि मोदी जी सबको विदेश दौरा करवा रहे हैं और आतंकवादी को खोज नहीं पा रहे हैं। हैं। देखिए मोदी जी क्या किए नहीं किए हैं वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। एक समय था जब हमारे देश से कोई व्यक्ति, कोई सैनिक, देश का कार्य करने वाला व्यक्ति गलती से पाकिस्तान चला गया तो वहाँ पे सर काट के भेंट किया जाता था भारत को कि ये लो। और आज वही अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंसते हैं तो चाय की चुस्की लेते हुए भारत में स्वागत करते हैं। ये दिया है मोदी ने। जिस लाल चौक पर हम तिरंगा फहराने से डरते थे, तिरंगा फहराना तो छोड़िए, कोई सोच भी नहीं सकता था। लाल चौक तो लाल चौक, आज चंद्रमा पे भी हमने झंडा फहरा दिया है शिव शक्ति का स्थान देके, ये बीजेपी काल में। जिस राम मंदिर का इंतज़ार हिंदू और हमारे पूर्वज वर्षों वर्ष से कर रहे थे, 550 वर्ष हिंदू इंतज़ार करते रहे अपने राम को, अपने आराध्य को। ये देश हिंदुस्तान का, ये देश भाईचारा का है, ये देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो मुसलमानों का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि भाई तुम अपना हिस्सा ले लो। ये पता नहीं कौन अकबर बाबर आके तुम्हारे हिस्से ले लिए, तो अब हम इस देश के नागरिक हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, तो तुम अपना हक ले लो। कितने मुसलमानों ने बोला? मोदी ने तो वो दिया है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। 370 धारा 370 35 से ख़त्म करने का किसी ने सोचा नहीं। वो ख़त्म करने की बात चलती थी तो महबूबा मुफ्ती जैसी नेत्री कूद के बोलती थी कि यदि धारा 370 और 35 से ख़त्म हुआ तो बारूद के साथ खेलने का समान होगा। हुआ ना ख़त्म। राम मंदिर, ज्ञान वापी, मथुरा, काशी, धारा 370 35 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे एक भी कानून का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आई हो और देश हित में ना हो। अभी वक्फ बोर्ड पे चर्चा करते हैं। वक्फ बोर्ड में आया है, मुस्लिम सभी नाराज़ हुए हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पूर्वज का ज़मीन जो है लिया जा रहा है जिसके कोई कागज़ नहीं है, लेकिन बरसों से वो मेरे पास है, तो अन्याय तो उनके साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। एक देश, हम्म, तो यदि देश एक तो कानून भी एक होना चाहिए ना। ये अल्पसंख्यक के नाम पे कब तक रोटी सेकते रहेंगे? जब ये देश एक है, संविधान भी एक होना चाहिए, कानून भी एक होना चाहिए। ये तो कहते हैं कि संविधान से चलेगा, गीता से नहीं चलेगा। यही सरिया की बात आती है तो कहते हैं हम भारत में सरिया लागू करेंगे। सोच तो उनकी भी बुरी है। और किस वक्फ बोर्ड की बात करें? जितनी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, अगर उसने ज़मीन पर खेती होना शुरू हो जाए तो भारत में एक बच्चा भी भूखा नहीं सोएगा। कहाँ इन्होंने अपनी देशभक्ति को दिखाया? और कौन सा अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ? अल्पसंख्यक के नाम पे सब्सिडी इन्हें मिल रहा है, भोजन पानी इन्हें मिल रहा है, बुर्खा पहन के सबसे ज़्यादा लाइन में इनकी संख्या मिल रही है, सारी सुविधाएं तो इनको मिल रही है। कट तो हिंदू रहे भाईचारा के नाम पे। ये लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तो बहुत बरसों से है, लेकिन आज ये राजनीति क्यों हो रही है? तो वक्फ बोर्ड वर्षों से है तो उसको खत्म भी वर्ष पहले कर देना था। नेता अपनी राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में और किसी विशेष संप्रदाय का वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में हिंदुओं को दबाते चले गए। आखिर वक्फ बोर्ड क्यों हो? मतलब कि कल को हमारी ज़मीन पर वो धावा बोल दें कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आप दे देंगे अपना ज़मीन? ये भी तो हमारे पूर्वजों का धरोहर है। ये तो कह रहे थे कि महाकुंभ भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, एम्स हॉस्पिटल को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहे हैं। ये कैसे अल्पसंख्यक, ये कैसे दबे हुए मुसलमान, डरे हुए मुसलमान हैं भाई? जो हमारे महाकुंभ ये 1400 साल पहले आया हुआ इनका इस्लाम, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और इनका धर्म ग्रंथ भी कहता है। तो और हमारा महाकुंभ, इसका कोई बता सकता है प्रमाण? अच्छा, एक बाबा हैं बागेश्वर बाबा, अब महाकुंभ का चर्चा किए तो याद आ गया। वो बोले थे कि यहाँ पे जो मृत्यु हुआ है वो क्या बोलते हैं, कौन क्या सुधार गए? जी उनका बहुत बड़ा बयान आया था। जी उनको क्या तो मिल गया, आपको याद है? स्वर्ग मिल गया। जी जो भी जिनकी भी मृत्यु यहाँ हुई है उन्हें तृप्ति। देखिए सबसे पहले ये बात को समझने के लिए आपको एक शुद्ध सनातन, मृत्यु का नहीं, एक बात बता रहे हैं। हमें बचपन से यही गलत बताया गया। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे मृत्यु की बात मत करो, ये अशुभ है। मृत्यु ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ये आप माने या ना माने। ये कलयुग है, जो बोएंगे वो पाएंगे, ये सत्य है। अगर ऐसे दिव्य भूमि में हमारी मृत्यु होती है, यदि आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ को पढ़ने वाले, हमारा जो ग्रंथ है ना वो यही सिखाता ही है कि हर एक चीज़ में हम लोग 33 कोटि देवी देवता की बात करते हैं, हम लोग वृक्ष को पूछते हैं, हम लोग आकाश को पूछते हैं, हम लोग चंद्रमा को पूछते हैं, हम लोग सूर्य को पूछते हैं, हम लोग बच्ची को पूछते हैं देवी के रूप में, है ना? क्यों? हमारा धर्म सिखाता है। तो सनातन धर्म में किसी पूज्य स्थल में जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे, महाकुंभ क्यों गए? वहाँ तो पाप धोने के लिए गए ना। और अगर आप इतिहास पढ़ें अच्छे से तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत का बूंद वहाँ गिरा था, उसी में
होता है महाकुंभ, तो उस पावन धरती पे किसी की मृत्यु, वाकई में ये स्वर्ग जाने की बात है। शासन कमजोरी नहीं था, सर की बात करते हैं। नहीं, प्रशासन की कमजोरी, भाई भीड़ भी तो देखिए, भीड़ भी तो उमड़ पड़ी थी। और अगर आप प्रशासन की बात करें तो आप थोड़ा पीछे जाइए, नारा क्या लगा था वो भी देख लीजिए। यहाँ अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं, अलग अलग विपक्षी नारे लग रहे हैं कि भाई कभी अफवाह उड़ाई जा रही है, नागा साधु आ रहे हैं, उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, आए दिन ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि अरे महाकुंभ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। कई लड़कों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, उल्टे सीधे नारे लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। माहौल तो उनके लोगों के द्वारा ख़राब किया गया। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उनके परिवार के लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। प्रशासन की भी कमज़ोरी रही होगी, नहीं संभल पाया, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना और जितनी भीड़ थी उस हिसाब से कोशिश बहुत हुई है। एक चर्चा आप करते हैं, हम जाते जाते एक लास्ट सवाल करेंगे खुशबू जी, कि आप हिंदू राष्ट्र की बात हमेशा करते हैं, तो क्या है हिंदू राष्ट्र, क्यों बनना चाहिए? हम भारत में रहते हैं, भारत के बिहार राज्य में, बिहार राज्य के जमुई ज़िला में, जमुई ज़िला के मलयपुर गांव में। क्या ज़रूरत है इतना राज्य बनाने का? भारत भी काफ़ी था, लेकिन हमें बनाना पड़ा। क्यों? हमारा एक पहचान हो। उसी प्रकार हम भारत में रहते हैं, भारत के बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य के जमुई ज़िला में रहते हैं, जमुई ज़िला के मलयपुर गाँव में रहते हैं। मलयपुर गाँव में हमारे घर का नाम है नारायण निर्मला आश्रम। अगर नहीं होता तो आप हमारे घर आते क्या? नहीं आ पाते ना, आप हमको ढूंढ ही नहीं पाते। हमारे 57 इस्लामिक कंट्री हैं, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो दिक्कत क्या? और ऐसे भी प्रावधान है कि 61% से ज़्यादा जहाँ भी जिसकी आबादी हो वो उसे अपना राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर 61% से ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियन या किसी और संप्रदाय की आबादी बढ़ गई तो यहाँ पे हिंदू इतने चैन से रह पाएंगे? क्या ये सवाल आप हमसे कर पाएंगे जितने अच्छे से अभी आप सवाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। और आपने इससे पहले वक्फ बोर्ड की बात करी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 4 अप्रैल को मेरी रिहाई हुई थी, मेरा बेल हुआ था। और वाकई में देश भर में खुशी का माहौल था, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ था। मैं भी बहुत खुश थी, परिवार में भी बहुत खुशी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे लिए इस बात की थी क्योंकि मुझे हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। मैं जिस वक्फ बोर्ड का बात हमेशा करती थी, जिस वक्फ बोर्ड का विरोध हमेशा करती थी, उसी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी उसी दिन पास हुआ जिस दिन मेरा रिहाई हुआ। तो मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा जीत है। मेरा 48 दिन का जेल उसी दिन सफल हो गया। देख रहे थे हमारे साथ खुशबू जी थी, तमाम चर्चा हमारे साथ हुआ। इसी तरह हमारे न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।